तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे बैच लक्ष्य नौकरी में। हमने एक आगाज़ कर दिया है कक्षा 9 की क्लास का। इसमें हम किताब पढ़ रहे हैं राजस्थान का सत्ता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। हम सारी किताबें पढ़ेंगे, क्लास 9 की 10th की मैथ साइंस पूरा करेंगे। हमारे रीट के लिए गेट फर्स्ट गेट सेकंड के का भी पूरा कोर्स करेंगे। हर सिलेबस राजस्थान पुलिस का, सब आप में जितने भी पेपर होते हैं सबका हम पूरा कोर्स करेंगे। एसटीसी वगैरह का साथ बने रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते रहिए। मैं आपका वैभव कुंतल। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने शुरू कर दिया था इसका पहला चैप्टर 18 सितंबर की क्रांति, जिसमें हमने आधा पाठ कर दिया था कि क्या कारण से कि क्रांति करनी पड़ी भारतीयों को और राजाओं को और सैनिकों को। तो देखो उसके हमने कारण पढ़ लिए थे। अब रिवीजन करते हैं उन कारणों का। दोबारा हम क्या क्या रिवीजन करते हैं, क्या क्या हम कारण पैदा हुए, क्या क्या वो हुई कुरीतियाँ हों, क्या क्या वो हुए, तो ये हम देखते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं, जो कल पढ़ा था हमने वो शुरू करते हैं। 1711 ईस्वी में मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ में धन वसूल किया था, माने मनी वसूल किया था। तो मनी से देखो, मनी ये लिखा हुआ मैंने, तो इसमें आप याद रखते हो। सबसे पहले बोलते हैं ना माँ बाप माता पिता, पहले माँ का नाम पहले आता है, तो माँ याद कर लो। तो 1711 ईस्वी में माँ से मराठे आए थे, मंदसौर के पास आए थे, मेवाड़ रियासत में पड़ता है, वो हम मनी के लिए आए थे, इस समय मामा आए। और दूसरा पढ़ते हैं हम कि अप्रैल 1734 में, देखो दूसरा पढ़ रहे हैं तो दूसरा बा दूसरे पे आता है, तो बा से बुद्ध सिंह को राजा बनाया बॉम्बे वाले मराठों ने। मराठे तो महाराष्ट्र के बॉम्बे मराठे रहते हैं। तो बुद्ध सिंह को राजा बनाया बॉम्बे वाले मराठों ने, जो कि राजा बना था बूंदी का। आपको ऐसे याद हो जाएगा। ये दो पे आता है, उसके बाद 3 चल आएगा। तो 1734 में राजा बनाया था, 4 से या चौथा महीना आ गया। तो आगे देखते हैं हम हुल्ला सम्मेलन। हुल्ला सम्मेलन की बात है 17 जुलाई 1734। तो देखिए अब आपको क्या करना है, हुल्ला सम्मेलन में सारे राजपूत राजा साथ साथ आए थे। तो एक साथ आए थे ना, एक साथ, तो 1 से 7 आ गया। तो 17 7 आपने 7वां महीना ले लिया। तो 17 7 तो आप एक साथ आए ना, तो एक साथ, तो 17 आपको साल भी याद हो गई। तो 17 तारीख को 7वें महीने को एक साथ आए थे सारे राजा। 17 आपको साल और महीना भी याद हो गया। 1734 में हुआ था हुल्ला सम्मेलन। अब देखते हैं हम दुरासराय की संधि। अब आपको दुरासराय संधि में क्या हुआ था कि मुगल सम्राट ने निजाम भेजा था, बिना लड़े हार मान ली थी मराठों से, और हार मान के उनको मालवा की सुविधाएं दे दी और 50 लाख रुपए दे दिए। तो उसको कैसे याद करेंगे कि मराठे आए थे तो मुगल सम्राट की दुर्गति हो गई थी, बिना युद्ध लड़े ही। तो उसने माल दे दिया, माल दे दिया और मनी दोनों दे दी, मनी और माल दोनों मिल गए उनको। तो कैसे याद हो गया कि देखो, माल से हम कैसे याद किया, माल से हमारा याद हुआ, माल से मालवा की सुविधाएं मिल गई उनको और 50 लाख रुपए मिल गए मराठाओं को, और बिना युद्ध किए मिल गया। तो कितनी बेइज्जती की बात है, अपमानजनक की बात है कि दिल्ली का राजा, जो पूरे देश का राजा माना जाता है, वो एक मराठों से डर की वजह से अपना 50 लाख रुपए दे दे और मालवा की सुविधाएं दे दे मराठों को। कितना खौफ था मराठाओं का उस वक्त। तो तभी तो अंग्रेजों से संधि की थी राजपूत राजाओं ने, संधि के कारण यही थे। अब आगे पढ़ते हैं हम तुंगा का युद्ध। अब तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में ईस्वी में। ये था तुंगा, मैं लिख देता हूँ, वो दिखेगा नहीं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। इसमें राजपूत संगठित हुए थे और मराठों को हरा दिया था। इसे हम याद करेंगे, तुंगा नहीं पढ़ेंगे, तुगा पढ़ेंगे, तुगा। तो मराठे राजस्थान में आए थे और राजपूतों से बोल रहे थे तुम गा के दिखाओ, कि तुम राजस्थानी भाषा में गा के दिखाओ। तो राजस्थानी राजपूत, जो राजस्थान के थे राजपूत, उन्होंने राजस्थानी भाषा में गा दिया। और मराठी महाराष्ट्र के थे, वो गा नहीं पाए राजस्थानी भाषा में, तो ये मराठी हार गए, राजपूत जीत गए। तो तुगा का युद्ध राजपूत जीत गए, और कब हुआ, 1787 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम संधियाँ। देखो संधियाँ हुई थी 1817 से 1823 में, इस बीच में संधियाँ हुई थी, जिसमें अंतिम संधि 1823 में हुई थी, वो सिरोही जिले से हुई थी। तो संधियाँ हुई थी अंग्रेज़ों के साथ राजपूतों संधियाँ की थी। ये उसका वो है, साल क्रम है। तो आप अंतिम संधि को याद कर लो कि 1823 ईस्वी में, 23 में 3 आ रहा लास्ट में, और सिरोही में भी 3 शब्द हैं, ऐसे आपको हमेशा याद रहेगी। 2-3 बार पढ़ोगे कि अंतिम संधि 1823 जिले में 1823 में हुई थी, लास्ट में 3 आ रहा है, 30वीं सिरोही शब्द में आ रहा है। आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे मेरे को याद है अभी तक ये। अब हमने देखा था अगला कि 1857 के समय जब क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, तो वो 6 छावनियाँ थी। उसकी ट्रिक है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इस ए से बनेगा एलनपुरा, और पाली में पड़ता है, नी से नीमच एमपी में पड़ता है, ने से नसीराबाद अजमेर में पड़ता है, ब्याह से ब्यावर अजमेर में पड़ता है, दे से देवरी टोंक में पड़ता है, और कहाँ से खीरवाड़ा उदयपुर में पड़ता है। अब देखिए
आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कि ऐसी कौन सी छावनी थी जो भारत से बाहर, जो राजस्थान से बाहर थी पर उस वक्त राजस्थान में थी, वो थी नीमच छावनी, एमपी में पड़ती है, जो अब एमपी में पड़ती है। और ऐसी कौन सी छावनी थी जहाँ से क्रांति शुरू हुई थी राजस्थान में, वो थी हमारी नसीराबाद छावनी, अजमेर। तो इस तरह आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसी कौन सी छावनी थी जो मुस्लिम रियासत में थी, वो थी देवरी टोंक में। तो ऐसे ऐसे हम क्वेश्चनों को याद कर लेंगे, क्वेश्चन के आंसर याद कर लेंगे, बिना रटे हुए, बिना उसकी टेंशन लिए हुए। आप साथ बने रहें और आगे देखते रहें मेरी वीडियो को, आपका नौकरी लगे और हमें बताएं और हमसे मिलें, हमें मिठाई खिलाएं। मैं आपका वैभव कुंतल आपके साथ रहूँगा। ऐसे हम पूरा कोर्स करेंगे, चाहे पटवारी का हो, रास्ता पुलिस का हो, चाहे रीड का हो, चाहे राजस्थान गेट फर्स्ट और सेकंड लेवल का, फर्स्ट गेट या सेकंड गेट का हो, हम सब की तैयारी करेंगे। तो साथ बनते आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था ये कारण थे कि जो क्रांति शुरू हुई थी मराठों के डर से राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ की थी। अब ये भी अंग्रेज भी अपना दमनकारी नीति अपनाने लगे। उनको पैसा चाहिए था, वो फालतू में कर बढ़ाए थे लोगों पे, जनता पे, बजाय उन्होंने अपने नियंत्रण कर लिया था। विदेश नीति उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी पूरी। राजा को कठपुतली बना दिया था। राजा को बस एक तनख्वाह दे दिया करते थे, पेंशन हर तनख्वाह दे दिया करते महीने की, और राजा को कोई सब काम छीन लिया था। सेना छीन ली थी राजा से, तो सब अंग्रेजों ने ले लिया था अपने हाथ में। तो राजा क्रुद्ध हो गए थे, सामंत क्रुद्ध हो गए थे, जनता क्रुद्ध हो गई थी, सैनिक क्रुद्ध हो गए थे। तो इसलिए सबों ने मिलकर क्रांति कर दी उनके अगेंस्ट। सबने नहीं की, कुछ राजा इनके पक्ष में थे, कुछ राजा इनके अगेंस्ट थे। तो वो हम देखते हैं आगे कौन अगेंस्ट था, कौन साथ था इनके, वो हम जानेंगे आगे हमारे पाठ में। तो देखिए पढ़ते हैं हम आज नसीराबाद की क्रांति हुई थी। उससे पहले हम पढ़ते हैं हम कि कहाँ पे कौन सा राजा था, किस किस रियासत में उस वक्त जब क्रांति हुई थी। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, तो देखो कोटा रियासत में, इसमें नीला पेन ले लेता हूँ मैं। कोटा रियासत में हमारे राजा थे राम सिंह। जोधपुर रियासत में राजा थे तख्त सिंह। भरतपुर रियासत में राजा थे जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत में राजा थे स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत में राजा थे राम सिंह द्वितीय। सोई रियासत में राजा थे शिव सिंह। धौलपुर में रियासत में राजा थे भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत में राजा थे सरदार सिंह। करौली रियासत में राजा थे मदनपाल सिंह। टोंक रियासत में राजा थे नवाब वजीरुद्दौला। एकमात्र टोंक रियासत थी जो मुस्लिमों की रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी। और दो आपकी जाट रियासत थी, एक तो भरतपुर थी और एक धौलपुर थी आपकी। तो जाट रियासत थी और बची कुछ रियासत राजपूतों की थी। बूंदी रियासत राम सिंह की थी। अलवर रियासत विनय सिंह की थी। जैसलमेर रियासत में राजा थे रंजीत सिंह। झालावाड़ रियासत में राजा थे पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत में राजा थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत में राजा थे लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत के राजा थे उदय सिंह। इस तरह आप इनको कई बार पढ़ोगे तो आप इनको देख लो, आपको याद हो जाएंगे ये। आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान में। अगर आपको याद करनी है तो मैं आपको याद भी करा दूंगा, और पहले ख़त्म करते हैं। मैं 1 मिनट के ज्ञान कैप्सूल में आपको याद करा दूंगा। अभी हम इसको आगे चलते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा के मेजर बर्टन थे। जोधपुर के मेघ मौसन थे। भरतपुर के मॉरिसन थे। जयपुर के ईडन थे। उदयपुर रियासत के सॉवर्स थे। और सिरोही के रियासत के जेडी हॉल थे। देखो आपको बोला था याद करा दूंगा, चलो एक तो बता देता हूँ मैं। उदयपुर के राजा के जो थे पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के, वो थे सॉवर्स। और आपके पेन कहाँ गया, चलो मैं इस नाल पेन से लिख देता हूँ। देखो सॉवर्स थे और राजा थे यहाँ के उदयपुर के, वो स्वरूप सिंह थे। तो इनको आप याद कर लेना। कोटा के मेजर बटन थे। कोट में देखो ऐसे याद कर लो, कोट में बटन होती है ना, तो कोट में बटन, कोटा में मेजर बटन थे और राजा थे राम सिंह। तो राम ने कोट पहना हुआ था, बटन वाला कोट पहना हुआ था। तो राम जी थे उन्होंने कोट पहना हुआ था, बटन वाला कोट पहना हुआ था। राजा राम थे। और तो ऐसे आप याद कर लो, बटन थी, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। और भी आप याद कर लो। और आगे बढ़ते हैं हम, और आपको मैं बता दूंगा और आपको मैं याद करा दूंगा। आप मेरा 1 मिनट के ज्ञान कैप्सूल देखते रहिए, उसमें आपको सब चीज़ याद होती रहेगी। तो ये पॉइंट है, आपका आधा पेपर तो मेरे ज्ञान कैप्सूल में छप जाएगा, मतलब आप पास तो एग्जाम में हो ही जाओगे।
और मेट में आनी तो साथ पढ़ते रहिए, वीडियो देखिए और मैं ज्ञान कैप्सूल देखिए, आप पेट में भी आ जाओगे, नौकरी पालोगे, हमें मिठाई खिला देना बाद में। चलो अब आगे पढ़ते हैं। मिठाई के बाद नाम पर मेरे मुंह पे पानी आ गया, पर हम पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो खा पाएंगे मिठाई वगैरह आपके हाथ से। अब पढ़ते नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके निम्न कारण रहे। उस समय नसीराबाद में 15वीं या 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने को सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लांसर्स के सैनिक विद्वान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। देखिए आप, नसीराबाद में दो क्रांतियाँ, दो सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद छावनी में दो टुकड़ियाँ थी, एक 15वीं थी, एक 30वीं वाले बटालियन थी, 15वीं 30वीं। तो ये 15वीं जो बटालियन थी वो सोच रही थी कि जो विद्रोह जो तोप वगैरह तैयार हो रही है, बंदूक वगैरह तैयार हो रही है, सब भारतीय सैनिक जो आ रहे हैं विद्रोह करके उनके तैयार हो रही है उनको मारने के लिए। तो वो हमारे भाई हैं, भारतीय भाई हैं, तो इनमें भी अंग्रेज तो था ही नहीं, अंग्रेज सैनिक तो था ही नहीं, सब अफसर अंग्रेज हैं, तो हम क्यों मारें अपने भाइयों को। तो इनमें भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई कि अंग्रेज हम भाइयों को लड़ाना चाहते हैं, हम भारतीयों को। आगे हम देखते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शासकागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अपराधियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों छावनियों में बंगाल दिल्ली के संदेशवाहक साधु फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्हें चली वाली कारतूनों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। क्या हुआ था कि जो पहले अब की जो राइफल आई थी, उस राइफल में जो कारतूस थे उनमें सुअर और गाय की चर्बी थी। तो सुअर से परहेज करते हैं मुसलमान, उनको भावना ठेस हुई। और गाय को देवी मानते हैं, माता मानते हैं हमारे हिंदू भाई हैं। तो दोनों को तो उनकी भावना आहत हुई कि हम सुअर और मांस की चर्बी है वो हमारे मुंह में लगा रहे हैं, मुंह में लगा के खोलते हैं उस कारतूस को। तो दोनों को बहुत आघात हुआ। तो उन्होंने विद्रोह का कारण एक ये भी था। तो उनके मन में क्या है कि हमें मांस चख रहे हैं, तो मतलब ये हमें हिंदू से या मुसलमान से ईसाई बना रहे हैं। तो उनकी बात धर्म पे आई, तो वही तो आक्रोशित हो गए। आगे देखते हैं। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गईं। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई कि यार हमें मरवाने के लिए सैनिक बुलाए जा रहे हैं, हम इनके लिए जान देने तैयार हैं, जान देते हैं इनके लिए, मरते हैं, तोप के गोले खाते हैं, और ये तो हमें मरवाने के लिए सैनिक बुला रहे हैं, गोली हथियार लेने बुला रहे हैं। तो ये बात सहन करने लायक नहीं हुई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शासकागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। देखो, मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गईं। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई थी। खाली अंग्रेज अधिकारी मारे थे, उसके अलावा इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि इनमें विद्रोह की भावना हो गई थी कि हमको हमारे भारतीयों को सैनिक आ रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं, हमारे भाइयों को मारना चाहते हैं। ये उल्टा हमें भी मारना चाहते हैं। यूरोप की सेना बुलाई थी अंग्रेज़ों की, उनके लिए बंदूक नहीं, वो बंदूक लेके आए थे। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच के दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हो गए। आगे देखते हैं। नीमच में क्रांति। एकमात्र राजस्थान की जो सैनिक छावनी नीमच, जो कि राजस्थान से बाहर है, जो पड़ती है हमारे एमपी राज्य में पड़ती है। याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन के तौर पर। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब भीम नीमच पहुंची तो 3 जून
1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को। इसे भी याद रख सकते हो आप। नीमच में 3 शब्द हैं, 3 जून 3 शब्द हैं, 3 शब्द से 3 जून को क्रांति शुरू हुई थी हमारे नीमच में। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा पड़ता भीलवाड़ा में हमारे में। शाहपुरा के शासकों ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। निम्बाहेड़ा में स्वागत हुआ था क्रांतिकारियों का। तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सॉवर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनर्अधिकार कर लिया। क्योंकि यहाँ पे जो वो थे राजा थे स्वरूप सिंह वगैरह, उन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने दोबारा से यहाँ पर कब्जा कर लिया। और एरनपुर और अगवा की क्रांति। अब ये देखते हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उसकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैन्य टुकड़ी को नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली, तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते से दिल्ली को रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अगवा, पाली जिले में स्थित गांव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। अगवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अगवा पहुंचे। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। जोधपुर के महाराजा सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अगवा भेजी। 8 सितंबर 1857 को अगवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया व सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग गया। भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारी हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं अगवा पहुंचे। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। देखो, क्रांतिकारियों ने जोधपुर की रेजिडेंस मॉकमेसन की हत्या कर उसका सिर अगवा किले के दरवाजे पर टांग दिया। ब्रिटिश फौज परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। 2 युद्ध हुए थे, देखिए यहाँ पर। एक हुआ था 18 सितंबर को हुआ था रेड सी में 1857। एक हुआ था 18 सितंबर को, वो हुआ था 1857 में। पर पहले में आपका दोनों में आपकी जो अंग्रेज थे वो दोनों में हार गए थे। और आगे देखते हैं हम। जॉर्ज लॉरेंस अगवा की पराजय को भूल नहीं पाया। इसमें अगवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स की सेना के नेतृत्व में एक विशाल सेना अगवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने अगवा पर आक्रमण कर दिया। ब्रिगेडियर होम्स ने दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। 20 जनवरी 1858 को, मतलब अगले साल क्रांति हुई थी 1857 में। जब होम्स आया तो होम्स ने 1858 में आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह अगवा के किले को छोड़कर सलम्बर चला गया। कुशाल सिंह चला गया सलम्बर। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अगवा किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा था। अगवा किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अगवा के मंदिरों मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भी भीषण अत्याचार किए। क्रांतिकारी में क्रांति हुई थी 1857 में। उसमें 3 युद्ध हुए थे। ठाकुर कुशाल सिंह ने जो अगवा का था, इसमें 2 युद्ध वो जीत गया था और एक युद्ध वो हार गया था। तो हार के बाद वो चला गया था, सलम्बो चला गया था।
हारने के बाद उसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पूरा हुआ किले को तहस कर दिया तोपों से, और लोगों को मार दिया, और सब फसल वगैरह सब उजाड़ दी, सब खत्म कर दिया। तो देखो हम अब युद्ध देखते हैं। पहला पहला युद्ध हुआ था 8 सितंबर को हुआ, पहला युद्ध हुआ था 1857 की बात है ये। इस युद्ध को बोलते हैं पिथौरा का युद्ध बोलते हैं। उसमें ठाकुर कुशल सिंह था के साथ क्रांतिकारी थे और अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों की सेना थी। अनार सिंह था और कुशलराज था। इसमें अनार सिंह मारा गया जो कि किलेदार था, और कुशलराज भाग गया, और किसमें क्रांतिकारी की जीत हुई। दूसरा युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह था एक तरफ, कुशाल सिंह था, दूसरी तरफ था अंग्रेज था, और अंग्रेज थे, और अंग्रेज के अधिकारी लॉरेंस थे, एजी लॉरेंस थे जोधपुर के, और मैकमोहन था। इसमें मैकमोहन मारा गया और ये भी सेना हार गई, फिर अंग्रेज में भी हार गए। तीसरा युद्ध हुआ 20 जनवरी 1858 को, जब ब्रिगेडियर होम्स आया। होम्स माने घर वाला आ गया, तो होम्स में ठाकुर प्रसाद सिंह हार गया, तो वो वहाँ से हारने के बाद चला जाता है, सलम्बो चला जाता है। इसके बाद अंग्रेज पूरे अहुआ को किले को ख़त्म तोबा से उड़ा देते हैं, और अहुआ गाँव को पूरा तहस नहस कर देते हैं। और आगे पढ़ते हैं हम युद्धों को याद करते हैं, बिथौड़ा के युद्ध को, चेलावास के युद्ध को। पहला युद्ध कौन सा हुआ था? बिथौड़ा की पहला चेलावास हुआ था। ये हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है हमारे, तो आपको 8 और 18 याद रहेगा। पहले 8 आता है फिर 18 आता है। आप ऐसे याद रखते हैं, बच्चों क्रांतिकारियों से बाद से बिथौड़ा का युद्ध, पहले एक बिथौड़ा का युद्ध हुआ, और 4 से फिर चेलावास का युद्ध हुआ, दूसरे में चेलावास का युद्ध हो गया। का से कुशाल सिंह हो गया, और का से क्रांतिकारी हो गया। तो कुशाल सिंह और क्रांतिकारी मिलकर पहला बिथौड़ा का युद्ध किया, दूसरा चेलावास का युद्ध किया, अंग्रेजों के साथ में किया था, और जीते थे कुशाल सिंह ने। ऐसे ही ये, तो देखो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि होम माने होता है घर होता है, या होम्स लिख दो। होम्स माने घर होता है, आप घर चले जाओगे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, तो होम्स आ गया माने घर आ गया, ब्रिगेडियर घर आ गया। तो घर वाले ने जो सेना थी, जो क्रांतिकारी थे, उनको भगा दिया, उनको हरा दिया। तो किसने हराया? होम्स ने हराया। होम्स माने घर होता है, घर पे आके आदमी ताकतवर हो जाता है, तो होम्स आ गया, ताकत मिल गई होम्स में आके, तो उन्होंने क्रांतिकारी को हरा दिया 1858 में। आगे देखते हैं हम मेवाड़ की क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंची, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थीं। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सौवर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाधित थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सॉवर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सॉवर्स ने विदेशी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उससे कठोर दंड मिल दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर की रावत केसी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सॉवर्स ने रावत केसी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सॉवर्स की इस धमकी से रावत केसी सिंह शांत हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर ये मेवाड़ में हुआ था, मारवाड़ में हुआ था ये। अब कोटा में क्रांति पढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यों में हुई 1857 ईस्वी क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन ने कोटा में महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं थे तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी था, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकार को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बटन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की उसमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बटन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी प्रकार महाराव की फौज व फौज के अधिकारियों को प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बटन से बदला लेने का निश्चय लिया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को।
तो कोटा में आगाज हुआ था, आज से आगाज मान लो, तो आगाज से 15, आज से अक्टूबर 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी कोटा में। एक व्यवस्थित क्रांति थी कोटा की, जो पूरी एक नियत ढंग से चली गई थी, जहाँ एक ढंग से शासन हुआ था। उसके बाद 6 महीने तक एकदम आराम से शासन चला था। फिर क्रांति के बाद कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंस को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन व उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराज के महल को घेर लिया। महाराज को अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराज को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थीं। उनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराज के आदेश से की गई है। महाराज को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार विवाह करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। अंग्रेजों ने यहाँ करौली राजा से सैनिक सहायता प्राप्त की। फिर उन्होंने कोटा पर अंग्रेजों ने अधिकार किया करौली के राजा की सहायता से। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 महीने तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र के भंडारों आदि को लूटा, उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन सहयोग प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार पर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी जब तक मेजर एजी रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए। उन्हें कोटा के बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विरोधी सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। देखो आप, जो जोधपुर में था, अहुआ में होम्स आ गया। होम्स ने वो घर आ गया तो उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों का। और कोटा में आया था। कोटा में जो मानव थे, सैनिकों ने विद्रोह किया था। सैनिक मानव थे, तो मानवों से कौन जी सकता है? मानव से रोबोट जी सकते हैं कि रोबोट दिमागदार होते हैं? रोबोट क्या कहते हैं, इंसान की तरह काम कर थकते नहीं है, तो मानव से रोबोट जी सकते हैं। तो कौन आया था जिसने क्रांतिकारी को हराया था तुम्हारे वहाँ से, कोटा से? तो वो था कप्तान मेजर एजी रॉबर्ट्स था, जिसने कोटा के सैनिकों को हरा दिया था, क्रांतिकारी को हरा दिया था और भागने में मजबूर कर दिया था। इन राज्यों में क्रांति, राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा मथुरा के काफ़ी निकट था, क्रांति के समय आसान था। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराज को आशंका थी कि उनकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले के 4 दीवारी सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में विश्वास बढ़ गया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अब देखो यहाँ पे कैसे याद करेंगे। भरतपुर में था, जो भरतपुर में तुम्हारी वो थे, जो भरतपुर में जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम मॉरिसन था। अब ऐसे याद कर सकते हो कि भरतपुर में मोर ज़्यादा हैं, मोर अधिक हैं। तो भरतपुर में जंगल एरिया था भरतपुर पहले, तो वहाँ मोर अधिक थे। तो भरतपुर में, तो मथुरा पास में पड़ता है भरतपुर के, आगरा पास में पड़ता है, यमुना पास में है भरतपुर के, और भरतपुर में खुद रूपाली नदी थी पहले। तो भरतपुर में मोर जंगल था, तो मोर अधिक होंगे, मोर अधिक होने संभावित है भरतपुर में। तो भरतपुर में मोर अधिक थे। मोर से आप याद रखते हो मॉरिसन, मोर से हमारा याद रह जाएगा मॉरिसन।
आगे हम याद करते हैं, आगे याद कर पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। मैं याद भी करा रहा हूँ आपको। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। ये हो सकता है, पूछ सकते हैं 1857 की क्रांति में कहाँ के सैनिक आए थे धौलपुर में? ग्वालियर और इंदौर के सैनिक क्रांतिकारी धौलपुर में आए थे। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहाँ के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र व हिलाल के नेतृत्व में राज्य की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। धौलपुर एक ऐसा रियासत थी जहाँ पर क्रांतिकारी भी बाहर के लोगों ने की थी और शांत भी, यहाँ की जो क्रांति थी वो शांत भी बाहर के राजा ने की थी। क्योंकि धौलपुर में जो क्रांति की थी वो आपके ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी धौलपुर में। ये बाहर के धौलपुर के नहीं थे। और जो शांत किया था इनको वो भी बाहर के राजा ने किया था। जो पटियाला के राजा ने इनको शांत किया था, इस क्रांति को समाप्त किया था। ये ग्वालियर इंदौर के क्रांतिकारी थे और जिस राजा वो पटियाला का था, धौलपुर का कोई नहीं था। तो धौलपुर के राज जनता ने भाग लिया भले ही, पर शुरू करने वाले क्रांति को वो ग्वालियर इंदौर के थे और क्रांति को ख़त्म करने वाला भी बाहर का पटियाला का था। आगे पढ़ते हम। जयपुर में महाराजा जो उनकी एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रता पूर्ण संबंध बनाए रखें। जब क्रांति हुई थी उस समय जो भारत का राजा था वो था बहादुर शाह। ये आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का राजा था बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर थे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर दिया। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां, सादुल खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का संयंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई। अतः उन्होंने सादुल खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक में नवाब का नाम था मीर आलम खां। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था। नहीं, नवाब की सेना ने विद्रोह किया था, पर टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था। मगर नवाब की सेना ने निमर के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए निमंत्रित किया। उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो सका। देखो, नवाब था अंग्रेजों की तरफ टोंक में और सेना थी क्रांतिकारी के साथ। टोंक में भी ज़्यादातर राजा थे वो अंग्रेजों के साथ थे और सेना थी वो क्रांतिकारी के साथ थी। आगे देखते हैं हम सलम्बर कोठारिया के योगदान। अहुआ जोधपुर की ठाकुर कुशाल सिंह, जिसने युद्ध लड़े थे पहले। तो आगे देखते हैं, वो बता दूंगा आपको, बाद में बताऊंगा। ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर दो युद्ध बता देता हूँ। 2 युद्ध लड़े थे ना ठाकुर कुशाल सिंह ने। एक तो 8 सितंबर को लड़ा था, एक लड़ा था 18 सितंबर को। 2 युद्ध लड़े थे और दोनों जीत गया था कुशाल सिंह। जब ब्रिगेडियर होम्स आ गया तो घर वाला आ गया तो घर वाले वो जीत जाएगा। तो होम्स आया तो ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ छोड़कर चले गए और होम्स ने पूरे किले को तोपों से उड़ा दिया और गांव को लूट लिया पूरा और लोगों को मार दिया।
तो ये पढ़ते हैं, अहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह ने से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलुम्बर की रावत केसरी सिंह और कोठरिया के रावत जोध सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलम्बर और कोठरिया के रावतों ने अपनी शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। क्योंकि अहुआ वो पड़ता है वो जोधपुर में। आगे देखते हैं, सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर अहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने अपनी कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध साहसिक कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा अहुआ गांव को तहस कर दिया गया। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरही अवस्था में इधर उधर भटक रहे। तब कोठरिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठरिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी। कोठरिया तो इससे याद रखते हो कि अहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह से अहुआ के ठाकुर तो अहुआ से निकल गए थे, तो वहाँ कोठी में जगह मिली इनको। तो सब लोग जो राजा महाराजा होते हैं, जो ठाकुर होते हैं, वो कोठी में रहते हैं। तो कोठी से आप याद रखते हो, कोठी से कोठरिया में जगह मिली। और जो नाना साहब थे उनको कोठी में जगह मिली। इन्होंने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों की चिंता न कर सलम्बर व कोठरिया के रावतों ने अपूर्ण त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1857 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया की ओर से सभी नरेशों के अधिकार और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इनका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी। क्या बोला गया देखिए इसमें कि 1857 तक जो क्रांति हुई थी उससे पहले शासन कर रही थी भारत पर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब 1858 में क्रांति शांत हुई, उसके बाद ये जो कंपनी को जगह जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने अंदर में ले लिया था। और महारानी विक्टोरिया थी उस समय, ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन की महारानी। उसने बोला कि राजा महाराजा के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, उनका सम्मान वही बना रहेगा क्रांति के बाद। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्ति तथा वैश्व समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इसमें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदारों तथा अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। देखो, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, अंग्रेजी का प्रसार होने लगा कि लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ऊंचे वर्ग के लोग हैं जो अंग्रेजी सीख रहे हैं। जिनको अंग्रेजी बोलना आता है वो पढ़ने के लोग हैं, जिनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता वो निम्न वर्ग के लोग हैं या नीचे लोग हैं जिनको पढ़ाई नहीं आती। तो ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, नौकरी पैदा हुई, नौकरी के लिए पेपर होना शुरू हो गए। तो ये सब अंग्रेजों ने शुरू किए थे। धीरे धीरे राजाओं की सत्ता खत्म होने लगी, लोकतंत्र की तरफ लोग बढ़ने लगे, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत अंग्रेजों के जाते ही फिर हो गई थी। चुनाव तो पहले होना शुरू हो गए थे, तो पार्टी तो बना दी थी, ए.ओ. ह्यूम ने पार्टी बनाई थी, कांग्रेस पार्टी 1885 में। तो राजा का महत्व कम होने लगा था, फिर लोकतंत्र की ओर लोग बढ़ने लगे थे। 1857 क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे वो हम देखते हैं। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। राजा सब दुख गए थे, खाली क्रांति सैनिक कर रहे थे। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजधानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में
आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग समय क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया, क्योंकि फ़ोन तो थे नहीं। अब कैसे करते क्रांति का? संपर्क का अभाव था और सब अपने आप में बड़े राजा थे, तो कौन किसकी बात मानता राजाओं में से? तो एकजुट हो नहीं पाए राजा सारे। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या तोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। तात्या तोपे मुश्किल सब रियासत में गया था, पर इसको सहयोग मिला नहीं। सब रियासतों से सब साथ में आए नहीं। राजस्थान रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र विवाह संबंधित सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारी को सौंप दिए। वो वफादारी दिखाए थे अंग्रेजों को राजा वगैरह। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उनमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। सब देशी रियासत बटा हुआ था। रियासत अपने आप में एक देश का काम करती थी, वो देश मानते थे, अलग अलग रहा करते थे कि इस देश का राजा मैं हूँ, उस देश का राजा मैं हूँ। तो वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, ना किसी की सलाह लिया करते थे। उनमें नेतृत्व का अभाव था, नेतृत्व का सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना थी, किंतु उनमें ना तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था, ना वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि धन वगैरह पूरा अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले रखा था, पूरा रसद वगैरह, धन वगैरह, हथियार वगैरह भी। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आगे पढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लो, मैं पानी दूर रखा है। चलो पूरा पढ़ने के बाद पानी पी लूँगा, थोड़ा सा लाइन बची है। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या रहे? 1857 क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश राष्ट्र में चली गईं। असफल हो गई तो रियासतें अंग्रेज के अंडर में चली गई, अंग्रेजों ने पूरी तरह ले ली अपने हाथ में। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियाँ जारी रखी, जो कि 1817 से संधियाँ हुई थी। 1817 से और 1823 की मध्य संधियाँ हुई थी, जो कि अब कंपनी चली गई। कंपनी का जो 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 शासन था वो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राजा के अधीन आ गया था, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया था। तो उसने जो संधियाँ की थी वो उस प्रकार रखी संधियाँ कि कोई विरोध नहीं करेगा अंग्रेजों का, अंग्रेज अधिकारी उसके अंदर रहेगा, रियासत के अंदर रहेगा। पूरा जो विदेशी व्यापार करोगे आप अंग्रेजों की सलाह से करोगे, अंग्रेजों की बिना बताए कोई काम नहीं करोगे। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दौरा अंकुश हो गया था। एक तो रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण ही लोगों ने राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ही लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ था। स्वधर्म, स्वदेशी क्या होता है, स्वराज क्या होता है, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति भावना पुनः प्लवित हुई। इस भावना को बल प्रदान करने वालों में अर्जुला सेठी, केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह खारवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम अगली वीडियो में। ये आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो मैं, फिर बोर करती हैं, वीडियो बोर करती है। तो धन्यवाद आपका, ऐसे साथ बने रहें, साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगी। और 1 मिनट की ज्ञान कैप्सूल भी देखते रहना आप, जिससे आपको सन वगैरह, आपको कौन सा किस जगह महाराष्ट्र वो भी आपको सब याद हो जाएंगे। धन्यवाद आपका। इस तरफ आपका भैया कुंतल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अच्छा लगे तो। चलो बाय बाय।